राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 9 फरवरी 2025 वार की अगर बात की जाए तो संडे, इस रविवार को साप्ताहिक रिपोर्ट फिर से आपको देने जा रहे हैं। काफ़ी समय से आपको साप्ताहिक रिपोर्ट देने में लगभग हमें देरी हो चुकी थी, पिछले 2 रविवार निकल चुके हैं। आपको किसी प्रकार की जानकारी हम साप्ताहिक रिपोर्ट के माध्यम से दे रही, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आज मैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ नए विषयों पे। सबसे जो प्रमुख विषय अभी हाल फिलहाल में जो धान मंडियों के अंदर में चल रहा है, और सबसे ज़्यादा किसान अगर किसी विषय पर सबसे ज़्यादा चिंतित है तो सोयाबीन पे। सबसे पहले बात हम सोयाबीन ही करते हैं, फिर जो भी नई जिनसे भी आने वाली से धनिया, अलसी, मेथी और जितने भी नए आइटम सरसों वगैरह जो भी है, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रमुख जो अभी विषय है उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा का जो पहला विषय है सोयाबीन में भी यह स्थिति साहब की, इसमें चारों खाने चित वाली स्थिति भी सोयाबीन के अंदर में आपको अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है। इसका जो प्रमुख कारण इसका ये रहा साहब, इस बार में बम्पर पैदावार अपने यहाँ नहीं, विदेशों में भी काफ़ी अच्छी पैदावार इस बार सोयाबीन की देखने को मिली है। और साथ में इस सोयाबीन को कहीं ना कहीं जो पाताल लोक में या मतलब रसातल पर ले जाने का जो प्रमुख जो काम किया है वो पाम ऑयल ने किया है। वर्तमान में भी ये स्थिति हमें देखने को मिल रही है सोयाबीन की। अभी हाल फिलहाल में भी एक न्यूज़ की कटिंग है, मैं आपको वो भी डाल दूंगा इसमें वीडियो के अंदर में। पाम ऑयल अपने यहाँ की जो सोयाबीन है, सोयाबीन से भी महंगा है पाम ऑयल। अभी वर्तमान में जब से क्राइसिस हुए, युद्ध वगैरह की स्थितियाँ बनी है विदेशों के अंदर में, उसके बाद पाम ऑयल की रेट में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारें और उसके बावजूद भी प्लांट अभी तक उसकी खरीदारी में लगी हुई है, और अपने यहाँ के सोयाबीन के भाव को बढ़ाने की जगह वो जो महंगा पाम ऑयल है वो खरीद के सोयाबीन में मिलावट होकर, और वो सोयाबीन कहीं ना कहीं उस सोयाबीन का तेल हम लोग खा रहे हैं किसी न किसी रूप से। बात करते हैं कि किस कारण से इसमें जो प्रमुखता से जो लगातार 2 या 3 साल पहले अगर इस सोयाबीन की बात की जाए तो 6,000 10,000 की स्थिति इसमें देखने को मिली थी। वही सोयाबीन आज इस स्थिति में आगे खड़ी हो गई है कि 4,000 4,500 का एक सर्किट बन रहा है। 100-200 के भी टूटते हैं, 100-200 के भी ठीक होते हैं। तो क्या प्रमुख जो कारण है, किस कारण से सोयाबीन में अच्छी तेजी देखने को नहीं मिल रही, उसका एक जो प्रमुख कारण उसका एक तो ये है साहब, विदेशों में जो युद्ध की स्थितियाँ बनी है, तो युद्ध की स्थितियों का कहीं ना कहीं हट जाना इस बार व्यापार जगत को देखने को मिला है। किसी भी सेक्टर में चल जाइए आप, या तो उसमें अत्यधिक तेजी आई है या अत्यधिक मंदी आई है। 2 तरह की सिचुएशन अभी देखने को मिली है। अभी आप देखने जाएंगे तो जितने भी साउथ की जितने भी देश है, जिन्हें मिडिल ईस्ट देश कहा जाता है, सऊदी वगैरह, इन सब की, वहाँ सबकी तेलों में की जो रेट थी उसमें ज़बरदस्त इजाफा अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है। उसका एक प्रमुख कारण अभी जो देशों में लड़ाई चल रही थी, यूक्रेन में, इन सब में, रूस में, इसराइल, गाजा पट्टी, फिलिस्तीन, इन सब में जो लड़ाई चल रही थी, इसका कहीं ना कहीं असर इन विदेशी मार्केटों में भी हाल फिलहाल में देखने को मिला था। खतरनाक स्थिति में बाजार गिरा था, और एक प्रमुख जो कारण था उसका गिरने का एक ये भी था, मैंने आपको बताया भी था कि साहब हमारे यहाँ की जो डीओसी वगैरह जो थी यूरोपीय कंट्री में काफ़ी अच्छी सेल होती है। लेकिन जब युद्ध की स्थितियाँ हुई तो युद्ध में कोई भी देश कभी भी उस समय खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान थोड़ा कम देकर हथियारों पर पहले फोकस करता है। तो कहीं ना कहीं उस समय की स्थितियाँ कुछ प्रकार की थी। साथ में आप यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते मालों को, क्योंकि युद्ध की स्थितियों में कब कौन सी मिसाइल खा के गिर जाए, कब किसका कितना नुकसान हो जाए, इसलिए कहीं ना कहीं व्यापार भी प्रतिबंधित होता है उस क्षेत्र में। तो इस प्रकार की स्थितियाँ सोयाबीन में देखने को मिली थी। अभी हाल फिलहाल में क्यों बाजार ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे जो इस पूरे सीजन में जो देखने को मिला सोयाबीन में, सरकार का इसके प्रति उदासीन रवैया देखने को मिला है सोयाबीन के प्रति। किस कारण से मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, उसका प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे भी मैंने आपको बताया कि पाम ऑयल अपने यहाँ की सोयाबीन से भी महंगा बिक रहा है, उसके बावजूद भी सरकार उसको आयात कर रही है, यहाँ पर देश में लेके आ रही है, उसको कहीं ना कहीं सोयाबीन मिक्स करके बेचा जा रहा है। इतना महंगा माल अगर आप वहाँ से खरीद रहे हो तो थोड़ा बहुत पैसा आप सोयाबीन बढ़ा सकते थे, और इसका भी कोई ना कोई अल्टरनेट निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकारों ने, हमारे यहाँ के प्लांट वालों ने इसकी कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं की है, और वो जो महंगा पाम ऑयल है उसको खरीद के उसको सोयाबीन में मिलावट करके अभी हाल फिलहाल में देश के अंदर बेच रहे हैं। बात करते हैं सरकार की उन नीतियों के बारे में। तो सरकार ने एनसीडीएक्स में लेने का विषय चल रहा है, चर्चा का विषय चल ही रहा था। लगभग 5 से 7 आइटम ऐसे थे जिनको एनसीडीएक्स डिब्बे के अंदर लेने का विचार था। डिब्बे में आने के बाद में क्या होता है कि साहब जो अपने बहुत सारे स्टॉकी व्यापारी भाई होते हैं, तो उनके हाथ में गेम आ जाता है। उसके बाद में फिर तेजी मंदी की जो स्थितियाँ बढ़ती है वो व्यापारियों कंट्रोल में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं कभी बम्पर तेजी जो स्थितियाँ देखने को मिलती है फसलों के अंदर, उसका एक प्रमुख कारण होता है व्यापारी वर्ग होता है। लेकिन सरकार ने इसको एनसीडीएक्स से बाहर किया था। अभी इस फरवरी में लेने का विषय था कि साहब बजट आएगा, बजट के अंदर वापस में एनसीडीएक्स के अंदर में सोयाबीन वगैरह जो भी फसलें इन सबको वापस में एनसीडीएक्स के अंदर ले लेंगे। लेकिन उस बात को टाल दिया गया। 2 महीने उस चीज को और आगे बढ़ा दिया, मतलब 2 महीने बाद में फिर इस विषय पर चर्चा होगी। साथ में जब इस चीजों को आप 12 महीने टाल रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इससे भी बाजार का मनोबल टूट रहा है। वरना फरवरी में सभी व्यापारी भाई आस लगा के बैठे थे कि साहब फरवरी में किसी न किसी कंडीशन में इस बार में इसको एनसीडीएक्स के अंदर में ले लेंगे और किसानों का, व्यापारियों को भला हो जाएगा, क्योंकि माल सबके पास है, किसानों के पास भी, व्यापारियों के पास भी।
साथ में कल 10 तारीख कल में एक मीटिंग होने वाली है, इसमें आयात शुल्क के ऊपर में कुछ टैक्स वगैरह लगने का विषय है। कल शाम को पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कितना क्या टैक्स सरकार टैक्स लगा रही है, क्या क्या स्थितियाँ, क्या निर्णय की स्थितियाँ उसमें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं साहब सोयाबीन में क्या ऐसे रोना चलता रहेगा, क्या रह सकता है क्या नहीं गणित रह सकती है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साहब आपको क्या बाजार कितने ठीक हो सकते हैं। तो बाजार ठीक होने की संभावना नाम मात्र हो सकती है, 2-4 रुपये का हेरफेर ही देखने को मिल सकता है। कभी अगर अच्छे बाजार देखने को मिले तो भी जून जुलाई में देखने को मिल सकते हैं। उसका एक प्रमुख कारण हो सकता है, कारण बताता हूँ मैं आपको, तेजी अगर बनती भी 3-4 रुपये की तो क्यों बनेगी, बनने का कारण ये रहेगा माल का शॉर्टेज। अभी इस भाव में ये 41, 42, 42.5, 43 की जो बाजार चल रहे हैं प्लांटों में, इसमें भी प्लांटों को काफ़ी अच्छी मात्रा में माल मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको बाजार बढ़ाने की संभावना लगी नहीं रही है। जबकि अभी हाल फिलहाल में ये स्थिति है कि विदेशी बाजार सब तेज हो चुके हैं। हमारे मतलब जितने भी विदेशी बाजार जो विदेशी शेयर मार्केट टाइप इनके भी बाजार चलते हैं, KLC वगैरह इन सब में, उन सबके पॉइंट बढ़े हुए हैं, 100-150 पॉइंट उनके प्लस हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी हाल फिलहाल में सोयाबीन में अपने भारत के अंदर कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है, जबकि बाजार प्लस हुए हैं। विदेशी बाजार ठीक है लेकिन अपने यहाँ का ठीक नहीं हुआ। इसके अलावा अर्जेंटीना में फसल को नुकसान हुआ है। अर्जेंटीना में काफ़ी अच्छी फसल होती है सोयाबीन की, वहाँ पे नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी अपने यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में कोई खास उथक पड़क भी देखने को नहीं मिली है। उसका जो प्रमुख कारण मैंने आपको बताया, माल बराबर मात्रा में प्लांटों को मिल रहा है। और ये शॉर्टेज जो माल की पड़ेगी, ये शॉर्टेज पड़ेगी जून जुलाई के आसपास। उस समय में कहीं ना कहीं अभी जो माल पी रहे हैं प्लांट पीते रहेंगे, फरवरी चल रहा है, फरवरी बाद मार्च, अप्रैल, मई, 3-4 महीने और माल पी लेंगे। उसके बाद में एक समय मार्केट में ऐसी स्थितियाँ बढ़ सकती है कि कोई शॉर्टेज की स्थिति अगर बढ़ती है, शॉर्टेज की अगर स्थिति बनती है तो ये जो 42 रुपये मंडियाँ बिक रही है, एक बार 45-46 के आसपास आंकड़े में आ सकती है। 3-4 रुपये का बाजार प्लस हो सकता है। वो भी कब होगा, जब मार्केट में शॉर्टेज आएगा। अभी हाल फिलहाल में कोई बड़ी उम्मीद न रखें आप, 1-2 रुपये का उछाल अभी आ सकता है क्योंकि MSP बंद हुई है। MSP बंद होने के बाद में बाजार में फिर से एक बार कहीं ना कहीं इसको रोटेशन लाने के लिए 1-2 रुपये का थोड़ा सुधार आएगा। उसके बाद में कोई अगर बड़ी तेजी बनती है तो मार्केट में शॉर्टेज होगा, माल का शॉर्टेज होगा, तो ऑटोमेटिक 3 से 4 रुपये रिकवर होंगे और कहीं ना कहीं सोयाबीन फिर से थोड़ा अच्छा समय देखने को मिल सकता है। बड़े दिन तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छा समय देखने को मिल सकता है। किसान भाई को काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। बहुत सारे किसान भाई तो ऐसे भी थे, उन्होंने दूसरी फसल बेच के सोयाबीन का स्ट्राइक किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे भाई अभी इस हाल फिलहाल में सोयाबीन नुकसान में है। तो आपको बता ही दिया साहब, कभी अगर तेजी बनती भी है तो 1-2 रुपये की अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल सकती है। बड़ी तेजी अगर बनती है तो 4 से 5 रुपये की बनेगी। वो भी कब बनेगी, जब मार्केट में शॉर्टेज होगी सोयाबीन की, और वो स्थितियाँ कब बनेगी, जून जुलाई के अंदर में बनेगी। ठीक है साहब, ये तो बात होगी सोयाबीन की। अब बात करते हैं साहब सरसों की। नई सरसों क्या होगा अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल ही रही है। 2 चीज़ें भाई, अभी हमारे व्यापारी भाइयों से हमारी चर्चा हुई, बातें हुई, हमने लगभग 5 से 7 जगह फ़ोन किए। सभी का एक ही बात कहना है कि साहब अगर इस साल में सरसों और अलसी की काफ़ी शॉर्टेज है। शॉर्टेज का मतलब है कि इस बार इसकी पैदावार कम है और मौसम भी काफ़ी अनुकूल है। पैदावार कम होने के साथ माल काफ़ी अच्छा ब्रांडेड क्वालिटी का बनेगा क्योंकि धूप भी अच्छी गिर रही है, मौसम भी काफ़ी अनुकूल है। तो इस साल जो भी पैदावार होने वाली, चाहे किसी भी जिन्स की ले लो आप, पैदावार काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। और बाजार का 1000 का जो सर्किट इस बार देखने को मिल रहा है, वो 2 चीज़ों में प्रमुखता से देखने को मिल सकता है, सरसों और अलसी के अंदर में। सरसों अलसी में काफ़ी अच्छे बाजार देखने की संभावना व्यापारी भाइयों के द्वारा इस बार कही गई है क्योंकि इस माल की काफ़ी शॉर्टेज है। अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे तो बाजार काफ़ी हाई खुले हैं सरसों के अंदर में। अगर सूखा माल अभी मंडियों में देखने जाओगे तो 55-56 की स्थिति अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है। तो 1000 का जो आंकड़ा है, लगभग 6000 के आसपास ये मंडियों में देखने को मिल सकती है। इसकी MSP रेट भी काफ़ी अच्छी, सही 57 के आसपास इसकी MSP रेट है सरसों की। तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छे सर्किट सरसों और अलसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बात करें चना की, इनकी तो ये तो सब धराशायी स्थितियाँ हो चुकी है। सरकार के कहीं ना कहीं ऐसे स्टैंड लेना, अचानक स्टैंड लेना, कभी अचानक से इंपोर्ट कर लेना, अचानक टैक्स लगा देना, अचानक से इनके जो भंडारण पे सीमा लगा देना, इन सब से कहीं ना कहीं चना धराशयी हुआ। और चने के जो सर्किट बन रहे थे, सर्किट सूखा पार, आंकड़ा पार करने की स्थिति में आ चुका था। लेकिन सरकारी बहुत सारी ऐसी नीतियां जो जल्दी जल्दी एक्शन में ली गई है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिला। बात करते हैं सब गेहूं की बंपर पैदावार हमारे क्षेत्र में, क्योंकि आसपास हमारा नहरी क्षेत्र है और काफ़ी अच्छी मात्रा में, चाहे MP में और राजस्थान में, काफ़ी बड़ी मात्रा में गेहूं की पैदावार इस बार देखने को मिलेगी। तो गेहूं में भी एक खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि गेहूं में भी इस बार गिरावट की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इस बार क्या है कि जितने भी मिलों के पास भी माल की शॉर्टेज है। साथ में एक सर्किट अगर देखा जाए तो लगभग 22 से 25 रुपये का सर्किट देखने को मिलेगा गेहूं के अंदर में। पिछले साल से इस बार सरकार भी गेहूं खरीदने के उसमें मूड में रहेगी और 1 से 2 रुपये का बोनस या फिर उसमें रेंज में बढ़ोतरी इस बार देखने को मिल सकती है। लगभग 26 रुपये के आसपास का आंकड़ा गेहूं में देखने को मिल सकता है। उससे मंडियां कहीं ना कहीं 24-25 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। तो गेहूं में काफ़ी अच्छा लक किसानों को साबित हो सकता है। लहसुन धराशायी है सही, लहसुन के इनकी सबकी जानकारी फिर आपको अलग से एक वीडियो में दी जाएगी। ठीक है भाई, जय श्री राम। मिलते हैं फिर आपसे बाद में। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा और अपने भाई के चैनल में अपना प्रेम, आशीर्वाद, समर्थन इसी प्रकार से बना के रखिए। साथ में अगर आपको इसी प्रकार की कोई नॉलेजेबल जानकारी चाहिए, अधिक से अधिक जानकारी चाहिए, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। समय समय पर आपको तेजी मंदी की रिपोर्ट, कैसे क्या स्थितियाँ बन सकती है, सारी जानकारी देने का काम हमारा यूट्यूब चैनल करता रहेगा। ठीक है भाई, जय श्री राम। मिलते हैं फिर।